तो हम और आप यदि रोना नहीं चाहते हैं अंतिम क्षण में, तो हमें जीवन भर भगवान का भजन, भगवान का सत्संग और संतों का संग करना अनिवार्य होगा। तो ये संतों की महिमा थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये संत समाज है, इसमें स्नान करने का लाभ तुरंत मिल जाता है। क्या? कौवा बकुला हो जाता है, कौवा कोयल हो जाता है। कौवा जो काव काव बोलने वाला होता है, बड़ा कठोर बोलने वाला होता है, वह संतों के समाज को प्राप्त करने के बाद, संतों का संग प्राप्त करने के बाद कोयल जैसा मीठा बोलने वाला हो जाता है। आप कहेंगे कोई उदाहरण, आप कहेंगे कोई उदाहरण बताइए जो कठोर बोलने वाला कौवा कोयल बन गया। तो सुंदर कांड में इसके उदाहरण आते हैं। सुंदर कांड में जब हनुमान जी मसक समान रूप कपि धरे, जब हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं, तब लंकनी क्या कहती है? रे सठ रे मूर्ख, मोर आहार कहाँ लगी चोरा। लंकनी कहती है कि यह चोर कहाँ जा रहा है। लंकनी क्या कहती है? हनुमान जी को कहती है चोर और कहती है सठ मूर्ख। अब आप बताइए हनुमान जी कौन है? ज्ञान नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, यानी जितने ज्ञानी हैं, जितने ज्ञान शिरोमणि हैं, उन सभी ज्ञान शिरोमणियों में हनुमान जी सबसे आगे हैं ज्ञान में। उन ज्ञानवान हनुमान जी को लंकनी क्या कर रही है? मूर्ख कर रही है, मूर्ख कर रही है, सठ कर रही है, चोर कर रही है। हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी एक घूसा लंकनी को बजा दिया। और संत जन कहते हैं कि हनुमान जी उठाए थे तो जोर से घूसा बजाने के लिए, परंतु हाथ नीचे तक लाते ही हनुमान जी को दया आ गई कि बेचारी स्त्री शरीर में है तो हम इसे मारेंगे नहीं। तो हनुमान जी को दया आ जाती है तो वह अपनी ताकत को थोड़ा कम कर लेते हैं, और इतने में ही लंकनी जो है मुख से रुधिर यानी खून फेंकने लगती है और कहती है कि हे प्रभु, आपके साथ जो थोड़ा सा सत्संग हुआ है, उस सत्संग का सुख हमें स्वर्ग के सुख के बराबर भी नहीं। लंकनी क्या कर रही है कि हे हनुमान जी, आपके साथ जो सत्संग हुआ है, उस सत्संग का जो हमें आनंद प्राप्त हुआ है, जो सुख प्राप्त हुआ है, वह स्वर्ग के सुख के बराबर भी नहीं। अब आप बताइए यहाँ पे सत्संग हुआ है कि मार पड़ी है? हनुमान जी ने तो कोई सत्संग नहीं सुनाया, कोई श्लोक नहीं सुनाया, कोई ज्ञान नहीं दिया, केवल एक घूसा बजाएं और लंकनी कह रही है कि सत्संग हुआ है। तो सत्संग भी कई प्रकार के होते हैं, संतों की कृपा कई प्रकार से होती है। संत आपको छू दें, कुछ न बोले, केवल हाथ से स्पर्श कर दें तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। संतों के स्पर्श की बड़ी महिमा है, संतों के स्पर्श की बड़ी महिमा है। संत अपना हाथ आपके सर पे रख दें, आपके पीठ पे रख दें तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। उसी प्रकार जब हनुमान जी अपना हाथ, अपना मुक्का जब लंकनी के पीठ पर रखे, तो वहीं पे लंकनी की बुद्धि जो है वह खुल गई और वह बोलने लगी, प्रवीष नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कि हे प्रभु, आप इस नगर में प्रवेश करिए और अपने कार्य को पूरा करिए, हृदय में राम जी को धारण करिए और राम जी को धारण करके अपने कार्य को पूरा करिए। इसके पहले जो लंकनी कौवा जैसा बोलती थी, कठोर कौवा जैसा कहती थी, हनुमान जी को चोर बता रही थी, मूर्ख कह रही थी, सठ कह रही थी, अब वही हनुमान जी को कह रही है कि प्रवीष नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जो लोग भी दान दे रहे हैं वह अपना नाम एक जगह लिखवा दें और फिर अंत समय में उनका नाम बोल दिया जाएगा, क्योंकि जो कथा की लय होती है उस लय में नाम को बोलने में बड़ी त्रुटि उत्पन्न होती है। इसके वजह से एक ही बार सभी दानियों के नाम को बोला जाएगा, तो सभी लोग यहाँ पे नाम लिखवा दें। तो हनुमान जी ने केवल मुक्का मारा और उस मुक्के के प्रभाव से ही लंकनी की बुद्धि खुल गई और हनुमान जी को प्रणाम करने लगी। तो हनुमान लंकनी कौवा थी और संतों का संग पा करके कोयल जैसा मीठा बोलने वाली हो गई। उसी प्रकार हम भी कठोर होते हैं,
परंतु जब संतों का संग पाते हैं तो हम भी कोयल के जैसे मीठे हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमें विवेक नहीं होता है और राम जी की कृपा के बिना हमें सुलभ नहीं होता है।